हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षित जुगनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस हफ्ते के नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट मेरे काफी सारे वीडियोस को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 58 से ज्यादा कंट्रीज में मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं। एवरी मंथ तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स मेरे डिफरेंट पेरेंटिंग के वीडियोस देख रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। दोस्तों, ये सारे वीडियोस के नीचे काफी सारे लोगों ने जो मुझे प्रश्न पूछे, या मेरी मोबाइल ऐप के ऊपर भी जो लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आया कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या लाइक टीन एज के आसपास जब पहुंचते हैं या टीन एज में जब बच्चे होते हैं, तो बच्चे बैक आंसरिंग ज्यादा करते हैं या बच्चे गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें, और उसी बात का सॉल्यूशन आज के मैं ये नए वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं दोस्तों। और यस, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई वुड रेकमेंड जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें। यस फ्रेंड्स, सो जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो साथ ही साथ में उनको लेकर हमारे जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। सो जब बच्चा टीन एज के आसपास पहुंचता है या टीन एज में पहुंचता है तो ज्यादातर बच्चों के अंदर टोटल 4 प्रॉब्लम्स जो दिखाई देते हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, एंड दैट इज आर्ग्यूमेंट। यस फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जा रहा है वैसे शायद बच्चों की हमारे साथ होती हुई आर्ग्यूमेंट तू मैं भी बढ़ती जाती है। देन आफ्टर बच्चों का एरोगेंस बढ़ता जाता है। सो शायद बच्चा पहले हमारी बात सुन लेता था, बट अब शायद वो एरोगेंट धीरे धीरे बच्चा होता है। देन आफ्टर होता है एंगर। यस दोस्तों, देखा गया है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसका एंगर भी बढ़ता है। एंड 4th A, एंड दैट इज अलोननेस। यस दोस्तों, धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है वो अब धीरे धीरे अपने आप को मम्मी पापा से दूर करना चाहता है। वो जैसे पढ़ने के लिए पहले छोटा बच्चा मम्मी के साथ पढ़ा करता था, मम्मी की बात पढ़ने के लिए सुना करता था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप को अलोन करता है, माने सोशल फंक्शन में आना नहीं चाहता या मम्मी या पापा के साथ स्टडी करने के लिए नहीं बैठना चाहता। वो अपने आप को रूम में बंद रखता है। सो ज्यादातर ये 4 प्रॉब्लम जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये 4 प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं। सो ये 4 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर आज का ये वीडियो है, जहां पर दोस्तों 5A मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। यस फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, एंड दैट इज एक्सेप्ट। फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट हमें ये एक्सेप्ट करना है कि बच्चा अपने मम्मी पापा को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। वो हमारे साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता है और वो शायद हमारे जो ओपिनियन है या हमारे जो सजेशन है वो एक्सेप्ट ना करे। तो दोस्तों, उसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया के जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के द्वारा उन्होंने सुना ही होगा कि आप अच्छे मम्मी नहीं हो, या आप मुझे अच्छा प्यार नहीं करते हो, या आप अच्छे पापा नहीं हो, या बच्चा गुस्सा करता है। ये स्वाभाविक है। परम पूज्य महात्मा गांधी के बच्चों ने भी शायद उनको उतना एक्सेप्ट नहीं किया था। शायद उनको भी लगा था कि मेरे पापा के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो दोस्तों, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उनको अपने बच्चों के पास से सुनना तो पड़ता ही है। सो फर्स्ट थिंग एंड दैट इज कि आप एक्सेप्ट करें कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका खुद का ओपिनियन होगा, उनकी खुद की वो सोच होगी, और वो शायद हमारे सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे या शायद वो हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। वो बात को सबसे पहले हम एक्सेप्ट करना शुरू करें। ज्यादातर मम्मी पापा को यह लगता है कि शायद प्रॉब्लम मुझ में है, शायद मैं अच्छा मम्मी या मैं अच्छा पापा नहीं बन पाया, नहीं बन पाई। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के हर बच्चे को अपने मम्मी पापा को लेकर कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी ऐसा बिहेवियर देखा गया है। सो नंबर 1, एक्सेप्ट करें कि बच्चे ऐसा बिहेव करते ही हैं। सो आप सबसे पहले टेंशन फ्री हो जाएंगे, राइट। नंबर 2, अप्रिशिएट द वर्क। यस दोस्तों, आपका बच्चा जब कोई काम करता है, सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे देखा गया है कि मम्मी पापा की ओर से बच्चों को जो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता है। दोस्तों, ज्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा छोटा होता है उसकी छोटी से छोटी बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। वो जब पहली बार चलता है, वो जब पहली बार मम्मी या पापा बोलता है, उसको अप्रिशिएशन मिलता है। पर दोस्तों, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, राइट, और उसके बाद में धीरे धीरे उसका अप्रिशिएशन कम होता है। ज्यादातर वो अप्रिशिएशन कम होने के कारण उसके अंदर वो चिड़चिड़ापन आता है, उसके अंदर वो एंगर आता है, उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट आ जाता है, इसके अंदर वो एरोगेंस आ जाता है दोस्तों, एंड इसीलिए वो अपने आप को अलोन करना चाहता है। बट आज के बाद हम वो चीज ध्यान में रखिए कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, प्रॉब्लम्स को साइड पे करते हुए वो कोई भी चीज अच्छी करता है
तो वो चीज को हम अप्रिशिएट करें। और यस, एक चीज ध्यान में रखें कि बच्चे को नहीं, बच्चे के उस काम को हमें अप्रिशिएट करना है दोस्तों। सो बच्चे ने कोई एक अच्छा काम किया है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा बच्चा 90% लेकर आया, तो मुझे बेटे को अप्रिशिएट नहीं करना कि तू बहुत ही ब्रिलियंट है, तू जीनियस है, तेरा मेमोरी पावर अच्छा है। नो दोस्तों, उसकी जगह पर मुझे बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। यस, कि बेटा तूने इस बार जो पेपर राइटिंग के ऊपर फोकस किया वो सही में काबिल तारीफ था, या इस बार तूने जो फोकस रख के 1 महीने पहले से रीडिंग किया वो सही में काबिल तारीफ था। तो जब भी हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं तो दोस्तों शायद बच्चों के अंदर एरोगेंस आ जाता है, बट उसकी जगह पर जब हम बच्चों के द्वारा रखे गए एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे एफर्ट्स को पावरफुल मानेंगे और उनका बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा और पॉजिटिव होगा। यस, सो नंबर 1, बच्चे शायद हमारे ऊपर गुस्सा करें या ऐसी जो भी सिचुएशन आती है उसको एक्सेप्ट करें, पूरे दिल से स्वीकार करें, अपने आप के ऊपर ब्लेम ना ले कि मैं अच्छा मम्मी या पापा नहीं हूं। नंबर 2, बच्चों के द्वारा किए गए काम को या उनके द्वारा किए गए एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। नंबर 3, एंड दैट इज एडवेंचर। यस फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे बच्चों को एडवेंचर की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को एक्साइटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि टीन एज के बच्चों के हाथ में जैसे ही व्हीकल आते हैं वो फुल स्पीड से भगाते हैं या वो रेसिंग करना चाहते हैं। ऐसी चीजें जहां पर उनको एडवेंचर फील हो वो चीजों के अंदर बच्चों का ध्यान ज्यादा जाता है। इसीलिए शायद मारधाड़ वाले मूवी, एक्शन गेम्स, वो सारी चीजें बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो आज के बाद हमें क्या ऐड करना है हमारे रूटीन के अंदर, एंड दैट इज हम बच्चों के साथ थोड़ा सा एडवेंचर करें। यस दोस्तों, जैसे कि हम बच्चों को मॉल में लेके जाए, उससे अच्छा कि हम बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क के अंदर लेके जाए। बच्चों के साथ जैसे कि हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, या हम बच्चों के साथ थोड़ा सा रेस लगा सकते हैं, थोड़ा सा दौड़ने में हम रेस लगा सकते हैं, या हम बच्चों के साथ तकिया फाइटिंग या बॉक्सिंग या ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां पर बच्चा एडवेंचरस फील करे। यस, इनके सब चाहे तो बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। सो ऐसी चीजें जहां पर बच्चा एडवेंचरस फील करता है वो यदि हम उसके साथ नहीं करेंगे तो वो चीज वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ करेगा, एंड वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है। एंड इसीलिए वो एडवेंचरस, पॉजिटिव और अच्छे एडवेंचरस टूर हम बच्चों के साथ हम खुद ऑर्गेनाइज करें, हम खुद उसके साथ जाएं। देन आफ्टर दोस्तों 4th A आता है, एंड दैट इज एडवाइस फ्रॉम अदर्स। दोस्तों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर, माने मम्मी पापा की वैल्यू कंपैरेटिवली धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे ने बचपन से हमको उठते हुए, बैठते हुए, गुस्सा करते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए, तू मैं करते हुए, बच्चों के ऊपर चिल्लाते हुए बच्चे ने बचपन से देखा है। एंड इसीलिए शायद अब हमारी जो एडवाइस है उसकी वैल्यू नहीं है। एंड इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, तो एडवाइस फ्रॉम अदर्स। सो जब बच्चा बड़ा होता है, टीन एज में पहुंचता है और आपकी बात सुनना कम कर देता है, कोई बात नहीं, ऐसे कोई कोच को ढूंढे, ऐसे कोई व्यक्ति को ढूंढे, ऐसे कोई अंकल या आंटी जिसका इन्फ्लुएंस आपके बच्चे के ऊपर है, जिसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर है, उनके द्वारा यदि एडवाइस आप दिलवाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा उनकी बात डेफिनेटली मानेगा। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं जो टीन एज के होते हैं, उनके लिए मेरा वर्कशॉप है, दैट इज एंजॉय योर एग्जाम्स। यस फ्रेंड्स, ये 2 डेज के अंदर में टीन एज के बच्चों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, मम्मी पापा के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, एग्जाम को कैसे फेस करना चाहिए, कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ऐसी काफी सारी टेक्निक्स में सिखाता हूं। मम्मी पापा शायद बच्चों को 5 साल से पढ़ाई के लिए बोलते हो, बट बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बट यहां पर 2 दिन आता है और 2 दिन के बाद बच्चे के अंदर काफी सारा चेंज आ जाता है, और मम्मी पापा भी सरप्राइज होते हैं कि यार हम तो ये 5 साल से बोल रहे थे और चेंज नहीं आया, और सर आपके वर्कशॉप के अंदर आने के बाद 2 दिन के अंदर मेरा बच्चा काफी बदल गया। पहले शायद 50 या 60% आते थे, बट अब वो 80 या 90% लाने लगा। क्यों दोस्तों ये चेंज होता है? द रीजन इज एडवाइस फ्रॉम अदर्स। सो बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे घर के लोगों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, तो उस समय पे हम हमारे नेबरहुड में या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में ऐसे कोई व्यक्ति जिसको बच्चा वैल्यू करता है, जिनसे बच्चा इन्फ्लुएंस्ड है, वो व्यक्ति की एडवाइस हम उनको दिलवाए, या फिर ऐसे कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि मेरा एंजॉय योर एग्जाम का वर्कशॉप है, या आपके सिटी में भी ऐसे कोई ना कोई ऐसे वर्कशॉप्स टीन एज बच्चों को लेकर होते हैं, वहां पर बच्चों को एनरोल करें, उससे डेफिनेटली आपको चेंज आएगा। एंड देन आफ्टर 5th, एंड दैट इज आस्क। यस फ्रेंड्स, आस्क। आज से पहले ज्यादातर हम बच्चों को सजेशंस दे देते हैं, एडवाइस दे देते हैं, बट दोस्तों
जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा टीन एज के आसपास पहुंचता है, उसके बाद में उसके अंदर उसका खुद का ईगो डेवलप होता है, उसके अंदर मैं डेवलप होता है। एंड इसीलिए अब हम उसको एडवाइस दे देते हैं तो शायद वो बात को एक्सेप्ट नहीं करता, एंड इसीलिए वो आर्ग्यूमेंट में आ जाता है, इसीलिए वो शायद हमारे ऊपर एंगर करना स्टार्ट करता है। पर दोस्तों, आज के बाद हम क्या करें? तो तू टीवी बंद कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तू तो कुछ करता ही नहीं, उस तरीके से ब्लेम गेम खेलने से ज्यादा, ऐसी डायरेक्ट एडवाइस देने से ज्यादा आस्क हिम और आस्क हर। यस, आप उसको पूछे कि बेटा आपको क्या लगता है, आपको कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है कि आपको कितने समय पे टीवी बंद कर देना चाहिए। सो उसको एडवाइस देने से ज्यादा हम उसको आस्क करेंगे, माने हम उसको पूछेंगे और उसके पास से हम ऑल्टरनेट लें, तो मुझे लगता है कि बिकॉज कि ये आंसर बच्चे ने खुद दिया हुआ है, तो धीरे धीरे बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू करेगा। एंड दोस्तों, ये डिसीजन जब बच्चे का होता है तो बच्चे का हमारे सामने आर्गुमेंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स? सो बच्चों को डायरेक्ट एडवाइस देने की जगह पर हम उसको पूछने की शुरुआत करें। छोटी छोटी बातों को भी हम उसको पूछ सकते हैं। सो जितना हम ज्यादा बच्चों को पूछेंगे, जितने ऑप्शंस हम उनके पास से निकालेंगे, उतना ही हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट या बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और एक ऑप्शन देना चाहूंगा दोस्तों कि बच्चे को डायरेक्ट एडवाइस देने से ज्यादा बच्चे को 2 या 3 ऑप्शन दे। एग्जाम्पल के तौर पे कि तू कब पढ़ेगा, या तू पढ़ाई करने के लिए बैठ, या तू तो आज पढ़ने के लिए बैठा ही नहीं। वो डायरेक्ट एडवाइस देने की जगह आप उसको पूछे कि बेटा आज आप 4 बजे पढ़ने के लिए बैठोगे या 6 बजे पढ़ने के लिए बैठोगे। तो जब आप उसको पूछते हो और उसको 2 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन उसने चूज किया हुआ है, तो वो उसको फॉलो करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है दोस्तों। उसको पूछे कि बेटा तू क्या खाएगा, उसकी जगह पर हम उसको 2 ऑप्शन दे कि बेटा भिंडी की सब्जी बनाओ या बैगन की सब्जी बनाओ, उसको हम पूछे, तो दोस्तों उसके पास से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस या उसका गुस्सा होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। सो इस तरीके से बच्चों का आर्ग्यूमेंट, एंगर, एरोगेंस एंड अलोननेस उसको दूर करने के लिए सबसे पहले बच्चे को एक्सेप्ट करें, उसके द्वारा किए गए काम को अप्रिशिएट करें, उसके और हमारे रिलेशनशिप को मोनोटोनस ना बनने दे बट एडवेंचरस बनाए, कुछ थोड़ा सा फन, कुछ थोड़ा सा एडवेंचर ऐड करे। बच्चों को एडवाइस फ्रॉम अदर्स, लाइक दूसरे लोगों से जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस है, उन्हीं के पास से एडवाइस दिलवाए। एंड देन आफ्टर डायरेक्ट एडवाइस देने की जगह पर उनको पूछे, उनको ऑप्शंस दे और उसमें से उनको चूज करने के लिए कहे। तो मुझे ये लगता है कि आपके बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा दोस्तों। यस फ्रेंड्स, सो थैंक यू। एंड यस, यदि आपको कोई प्रश्न है एज अ पेरेंट आपके बच्चों को लेकर, तो आप जल्दी से मेरी मोबाइल ऐप परीक्षित जोगनपुत्रा लाइफ कोच को डाउनलोड करें और उसमें आस्क अस में जाते हुए आप आपके बच्चे को लेकर कोई भी प्रश्न आप मुझे पूछ सकते हैं। पेरेंटिंग को लेकर यदि और ज्यादा आइडियाज आपको जानने हैं, तो दोस्तों मेरा सक्सेसफुल पेरेंटिंग का बुक, जो पेरेंटिंग को लेकर, चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर बेस्ट सेलर है, आई वुड रेकमेंड। इसके अंदर टोटल 7 लॉज है, वो डेफिनेटली आप पढ़ें। साथ ही साथ में मेरा पेरेंटिंग का डीवीडी है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने जस्ट यहाँ पर आप लोगों के साथ ऊपर शेयर की हुई है, वहां पर क्लिक करते हुए आप मेरी बुक या डीवीडी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, मेरा जब भी आपको वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिले, आप सभी लोग ये मेरे वीडियोस को देखते हैं, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। एवरी वीक मैं ऐसा नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट यस दोस्तों, फुल डे का वर्कशॉप आप अटेंड करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो वीडियोस के थ्रू आप लोग बेनिफिट ले ही रहे हैं। आप लोगों की कमेंट्स मुझे और नए वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बट दोस्तों मैं अगेन कहूंगा कि जब फुल डे में आप लोगों के साथ होऊंगा तो मैं आपको और ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स फुल डे के दरमियान शेयर कर पाऊंगा। सो दोस्तों मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही एक नए पावरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।